सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। कोई भी गर्ल हुजे उहो पंहिंजे हस्बैंड में पंहिंजी फादर फिगर ॾिसंदी आहे त नॉर्मली जीअं फादर जो बिहेवियर हूंदो आहे, हर हिकु ॻाल्हि जीअं उन्हनि जी महिनत हूंदी आहे, हर हिकु ॻाल्हि ॾिठी वेंदी आहे। त सेम मां अक्षय में उहो ई ॾिठो जंहिंजे करे मां इन्हनि खे लाइक कयो। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। मैंने बताया ना 3000 वोट, 5000 रुपया वोट, मिक्सर ग्राइंडर, मोबाइल फोन, डिनर सेट, टीचर्स लोगों के घर में डिनर सेट भेजे गए हैं। पैसों के एनवेलप बनकर आए हैं अलग अलग। उनके कार्यकर्ता घर घर जाके पिछले 3 से माजी नगर से जो भी है पदाधिकारी है, आमदार कार्यालय से पैसे वाटप हुए हैं। आपने सुना टीम ओमिका लानी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गढ़ के प्रवक्ता मनोज लासी ने पदवीदार चुनाव में बीजेपी पर पैसों से वोट खरीदने के आरोप किए हैं। मनोज लासी ने यह भी आरोप किए कि आमदार कार्यालय से भी पैसे बांटे गए हैं। 26 जून बुधवार को कोंकण पदवीदार चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। इस चुनाव में ठाणे जिले में कुल 98,860 ग्रेजुएट मतदाता हैं और कुल 13 उम्मीदवार मैदान में थे। इस चुनाव में महायुति के उम्मीदवार निरंजन डावखेड़े और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार रमेश कीर के बीच जोरदार मुकाबला है, तो शेष 11 उम्मीदवार भी टक्कर दे रहे हैं। उल्लासनगर शहर में 4,987 मतदाता हैं, जिनमें से 2,849 मतदाताओं ने वोट किए हैं। यहाँ करीब 54% मतदान हुआ। पदवीदार चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गढ़ के प्रवक्ता मनोज लासी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, 4 बजे तक का जो आंकड़ा है 16,500 वोट हुए हैं। 5,000 के आसपास वोट है। बारिश के चलते थोड़ी परसेंटेज में कमी आ सकती है जो दिख रहा है, क्योंकि सवेरे से लेकर 3 से 4 बार बारिश पड़ी है। पर मतदाताओं के मन में, जो शिक्षित मतदार है, उनके मन का रुझान जो दिखाई दे रहा है, भले वो आते भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियों में हो या कल से लेके जो धन की वर्षा उल्लासनगर में शिक्षित मतदाताओं को लुभाने के लिए की गई है, किसी को 4,000 रुपया प्रति वोट, किसी को 5,000 रुपया, किसी को 7,000 रुपया, किसके घर पे मिक्सर, किसके घर में डिनर सेट, किसको मोबाइल, ये सब कल से लेके धन बल का जो यहाँ पर पूरा तंत्र चल रहा है, ये वही हो गया कि सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। पहले पैसे से सत्ता लानी है, फिर उस सत्ता से पैसा लाना है और वही पैसा फिर सत्ता लाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तरह से उसका इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। पर जिस प्रकार से लोगों का मन है, देश में हो या महाराष्ट्र में हो या कोंकण में हो या उल्लासनगर में हो, भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मन उब चुका है। उनका चेहरा मोहरा लोगों के सामने आ चुका है। मुझे नहीं लगता शिक्षित मतदार, जो शिक्षित पदवीधर मतदार हैं, वो इनके लुभाने में आने वाले हैं। यहाँ पर पूरी तरह से जो मेजॉरिटी मिलेगी, जो लीड मिलेगी, वो महाविकास आघाड़ी के रमेश कीर जी को मिलेगी। मैंने बताया ना 3,000 वोट, 5,000 रुपया वोट, मिक्सर ग्राइंडर, मोबाइल फोन, डिनर सेट, टीचर्स लोगों के घर में डिनर सेट भेजे गए हैं। पैसों के एनवेलप बनकर आए हैं अलग अलग। उनके कार्यकर्ता घर घर जाके पिछले 3 से माजी नगर से जो भी है पदाधिकारी है, आमदार कार्यालय से पैसे वाटप हुए हैं। तो बहुत सारे उसके पुरावे भी आए हैं। पर हम मतदाता को बदनाम नहीं करना चाहते। शिक्षित मतदार है, पढ़ा लिखा मतदार है, वो अपने कॉन्शियस से, अपने विवेक से, और आज देश, महाराष्ट्र और कोंकण और उल्लासनगर में जो भाजपा के विरोध का माहौल चल रहा है, उसको देख के उन्होंने मत किया होगा। 100% नहीं तो यहाँ पर लीड जो उल्लासनगर, कल्याण, अंबरनाथ आसपास के क्षेत्र में जो दिख रही है, वो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार रमेश कीर जी को दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।